किचन में मौजूद ये एक छोटी सी चीज आपका लाखों का खर्चा बचा सकती है और आपको निरोगी बना सकती है। और इसका इस्तेमाल अक्सर आप खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके आयुर्वेदिक औषधीय गुणों के बारे में कोई नहीं जानता है। तो आज हम आपके साथ किचन में मौजूद एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो ये आपकी कई सारी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि किस इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर आप जो है अपने किचन में खाना बनाने के शौकीन हैं या फिर आपको बहुत अच्छा मसालेदार खाना खाना पसंद है तो आपने सरसों का नाम तो जरूर सुना होगा। किचन में अक्सर तड़का लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर घरों में भारतीय परंपरा में तो इसके तेल का इस्तेमाल भी तड़का लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही इसको सीमित ना रखें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप सरसों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कई सारी समस्याओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इसे सिर्फ तड़के के लिए इस्तेमाल ना करके इसके आयुर्वेदिक औषधीय गुणों के बारे में भी जानें और इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हम सरसों के दानों में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सेलेनियम होता है और फास्फोरस की भी इनमें अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो सरसों के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, ये आपकी जोड़ों के दर्द को दूर करता है। इसके अलावा चाहे आप इसके जो दाने हैं उनका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें, उन्हें तड़के के रूप में लें या इसके तेल का इस्तेमाल करें, हर तरीके से सरसों आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बताया हड्डियों के लिए, यानी कि जोड़ों के दर्द को दूर करती है सरसों अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे हड्डियों को मजबूत क्यों करती है? हड्डियों को मजबूत करने का कारण होता है इसमें पाया जाने वाला एक ऐसा खनिज जिसे सेलेनियम कहा जाता है, जो हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, जोड़ों के दर्द में, वात में आपको काफी लाभ देता है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है अगर हमें जोड़ों के दर्द की दिक्कत है? तो सबसे पहली बात, दिन में दोपहर का खाना जब आप बनाते हैं तो उसमें जो भी दाल सब्जी जो भी आप बनाते हैं उसमें तड़के के रूप में सरसों के दानों का इस्तेमाल जरूर करें। रोजाना दिन में आधा चम्मच सरसों के जो दाने होते हैं उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें। इससे आपको जोड़ों के दर्द में काफी लाभ मिलेगा। अगर आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, इन्हें किसी पैन में डालें, ड्राई रोस्ट कर लें हल्का सा, उसके बाद ठंडा होने के बाद पीस कर पाउडर बना लें। हल्के हाथ से पीसना है मिक्सी के जार में। रीजन है इसमें मौजूद ऑयल आपका रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिक्सी का जार गर्म हो जाएगा तो ऑयल रिलीज उसी के अंदर हो जाएगा, फिर आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है और जब भी आप खाना खाते हैं उस समय पर 1/4 चम्मच ये पाउडर अपनी सब्जी में या किसी जूस में, किसी भी चीज में इंक्लूड करके आप लेना शुरू कीजिए। यकीन मानिए जोड़ों के दर्द में आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसके तेल का इस्तेमाल आप अपने जोड़ों पर लगाने के लिए भी कर सकते हैं। नाभि में डालने से इसको जो है काफी लाभ मिलते हैं जोड़ों के दर्द में। इसके अलावा गुनगुना करके इसमें थोड़ी अजवाइन मिक्स करके उससे भी अगर आप अपने घुटनों पर, कमर में मालिश करते हैं तो दर्द में काफी आराम मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे फायदे के बारे में। सरसों के दाने जो होते हैं आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को भी अक्सर कब्ज की समस्या रहती है, पेट में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, गैस बनती रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, खाना नहीं पचता है, ऐसे लोगों को सरसों के जो दाने हैं इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं, आंतों को मजबूती देने का काम करते हैं और शरीर से मल को त्यागने में मदद करते हैं, यानी कि आपकी पुरानी कब्ज को खत्म करने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे डाइजेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? डाइजेशन के लिए आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आधा चम्मच सरसों के दाने जो हैं उन्हें आपने रात को पानी में भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह आपने इस पानी को छान करके पी लेना है और जो सरसों के दाने होंगे उन्हें घर में जो भी सब्जी बनती है उसके मसाले में डालकर पीस कर उसका भी यूज आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सुबह इसका पानी लेना है और लगातार 3 दिन तक लेना है। इससे पुरानी कब्ज दूर हो जाती है, आंतें साफ हो जाती हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसे सब्जी में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी डाइजेशन बढ़ता है, आपका खाना आपको आसानी से पच जाता है। अगर आप मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल करते
करते हैं ये सोचकर कि वो हेल्दी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनमें मौजूद ऐसे बहुत सारे ऑयल्स मिक्स किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उनमें डाले जाते हैं जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। रिफाइंड उनमें से एक ऐसा ऑयल है जिसका अक्सर ज़्यादातर किचन में अब इस्तेमाल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण है हमारे किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला रिफाइंड। तो अगर आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज से ही अपने घर में सरसों के तेल का इस्तेमाल करना शुरू करें। पुरानी भारतीय परंपरा में सारे व्यंजन इसी से तैयार किए जाते थे। मैं खुद अपने घर में इसी का इस्तेमाल करती हूँ और यकीन मानिए इसका स्वाद भी अच्छा होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आपके घर में दिन में 2 बार सब्जी बनती है मान लीजिए, तो 1-1.5 चम्मच करके दिन में 2 या 3 चम्मच ये सरसों का तेल आप अपने खाने में इस्तेमाल करें तड़का लगाने के लिए। यही तेल दुनिया का सबसे अच्छा तेल है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरसों जो है वो हमारे आसपास के जो किसान लोग होते हैं वही उगाते हैं, तो लोकल फूड में से एक है। तो आप आसानी से लोगों से खरीद भी सकते हैं, कम रेट में लेकर के इसका तेल पड़वा सकते हैं। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि हमें नहीं मिलती है। आपके आसपास में जरूर ऐसी जगह पर किसान होंगे जो सरसों को उगाते होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें, वहां से सरसों को एक पूरे साल की आप खरीद कर एक बार ले आए, जैसे गेहूं खरीद कर रखते हैं वैसे ही, और उसके बाद 10-15 किलो करके पिसवाते रहें, उसका तेल निकलवाते रहें और अपने घर में इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर लगेगी, लेकिन यकीन मानिए रोजाना हमारे घर में जो तेल इस्तेमाल होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड हैं जो मार्केट में मिलता है तेल, जो कि हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, आप भविष्य में अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आज अपने खाने में आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, चाहे उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सरसों का तेल सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, या सरसों का भी इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किन पर भी लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से झाइयों से परेशान है या मुहासों की समस्या आपके चेहरे पर है, तो ऐसे में सरसों के दानों को आप पीस लें थोड़े से गुलाब जल के साथ में, और इसका जो लेप सा बनेगा उसे अपने चेहरे पर लगाएं और इसे लगातार 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल करते रहें इस पैक को, और 15-20 मिनट अपने फेस पर रखने के बाद नॉर्मल पानी से धुल दें। ऐसा करने से मुहासों की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है, स्किन का इन्फेक्शन दूर होता है। इसके अलावा अगर आपको दांत खाज खुजली की दिक्कत है तो उसके लिए भी सरसों के तेल में आप नीम के पत्ते लेकर के पका ले थोड़े से और उस तेल को लगाते हैं, तो इससे दांत खाज खुजली की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सरसों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय।